चलिए ध्यान दीजिए, पिछला क्लास में आप लोगों को समझाए थे कि चूंकि परीक्षा में हम लोग का समय कम है, इसलिए मैक्सिमम एनर्जी आप अपना इधर पढ़ने पर दे दीजिए। हम लोग का एक डिफाइन सिस्टम होगा, पहले से हम लोग तय करेंगे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। उसके लिए तमाम वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको पहले से पढ़े रहेंगे, लेसन लिखा रहेगा कि पढ़ना। उतना पढ़ने के बाद तब हमारे क्लास में दरोगा पीटी में, दरोगा मेंस में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बीपीएससी में भी जितना पूछ चुका है, क्योंकि दरोगा का लेवल जस्ट बीपीएससी टच करता है, तो उसमें भी हम लोग उसको करेंगे। उसके बाद थोड़े और हाई लेवल तक जाए, तो ई लेसन वाइज एक बार हम लोग पूरा सफर तय करेंगे सभी विषय का मेरे साथ। उसके बाद तब फिर जब लग जाएगा कि फाइनल हो गया है, तब हम लोग फिर 5-6 पूरे कंप्लीट टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जिसमें एकदम पूरे हूबहू 100 क्वेश्चन, एकदम उतना ही टाइम, वो ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा, डिस्कशन भी चलेगा। तो अभी हम लोग पूरे का पूरे खाली टेस्ट पर नहीं चले जाइए कि खाली टेस्ट देंगे। अभी आप मान के चलिए कि हमको एक नजर पूरा पढ़ लेना है। उसके लिए एक डिफाइंड सिलेबस, जैसे आज आज का सिलेबस, कितने बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ गए हैं? जुड़ गए, हाथ उठाइए। जुड़ गए हैं। वीडियो भी आप लोगों को मिल गया, वीडियो भी मिल गया होगा। टेलीग्राम पर नहीं, ऐप एप्लीकेशन पर वीडियो मिला है ना, एप्लीकेशन पर वीडियो मिल गया होगा आपको। टेलीग्राम में आप लोगों को रूटीन मिल गया होगा, आज का रूटीन आप लोग को मिला होगा। टेलीग्राम में जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो अपना एडमिशन वाला स्लिप, अगर ऑफलाइन है तो वो, ऑनलाइन है तो अपना एडमिशन स्लिप 702231588839 इस पे व्हाट्सएप करोगे। पेड बच्चों का अलग से दरोगा मेंस का एक टेलीग्राम है, उसको अभी जान के ओपन नहीं किया गया क्योंकि अभी लोड नहीं है ना, तो मैं झूठ मूठ छटपटाते रहेगा। 2-3 दिन में लोड जब पड़ेगा ना, तो छटपटाना बंद हो जाएगा, फिर सारा सिस्टम तुमको उसी में पढ़ते जाएगा। तो इसीलिए अभी 2 दिन बंद रखेंगे। 2 दिन पढ़ने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो फालतू ज्यादा नौटंकी करता है। पढ़ने के लिए इतना देह पर लोड पड़ जाएगा तो फिर सब नौटंकी बंद हो जाएगा। फिर उसमें सब विषय का पीडीएफ, आपका तमाम सिस्टम पहले से वीडियो फिर पढ़ के रखो, फिर इधर सिस्टम चलेगा। अभी इसमें आप लोगों को मालूम है कि आज हम लोगों का 3 विषय अभी चलना है, एक इतिहास, एक भूगोल और एक फिजिक्स। इतना हम अभी जस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हमारे बाद पॉलिटी टीचर आपके हमारे साथ फिर वर्क करेंगे, वो पॉलिटी फिर अलग चलेगा। इसमें सैटरडे संडे जान के रख दिए हैं बायो और केमिस्ट्री, तो इसलिए फिजिक्स अभी चलेगा। सैटरडे संडे बायो केमिस्ट्री के साथ अपना तालमेल निकल जाएगा। इसमें कल से इसी में एक इकोनॉमिक्स भी जुड़ जाएगा, तो कल से अर्थशास्त्र भी आपका शुरू हो जाएगा, उसमें लेसन लिखा हुआ है। आज के लेसन आपका है अभी प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में आज हम लोग पहला लेसन पढ़ेंगे, कौन सा? हड़प्पा। दूसरा नंबर है ऋग्वैदिक और तीसरा नंबर है उत्तर वैदिक। इतना से क्वेश्चन की बात करेंगे। भूगोल में सिर्फ आज अक्षांश, देशांतर और समय रेखा, बस इतना ही से बात। और फिजिक्स में सिर्फ आज 2 है, मात्रक और बीमा, और सदिश और अदिश, बस इतना ही। कल के लिए डिफाइन किया हुआ है, आप ग्रुप में देख लोगे, उतना पढ़ के वीडियो पीडीएफ, कल से पीडीएफ सब दे देंगे। फास्ट में 2 के स्पीड में वीडियो देखिए, 1 घंटा का वीडियो है तो आधा घंटा में खत्म कर लेना है। उसके बाद पीडीएफ जो मिला रहेगा, एक नजर पूरे पढ़ के आइए। हम मान के चलेंगे कि इनके पास एकदम ठीक ठाक है, तब हमारा क्वेश्चन फिर शुरू होगा। तो इसीलिए इसमें आपके जितने चाहिए उतना इनहेंस आपके हो जाएंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज की क्लास। अब जितने भी टॉपिक हैं, चूंकि हमारी एक अलग टीम है जो सिर्फ इसी पे वर्क करती है, उनकी ड्यूटी पीडीएफ पे ही होती है। उनको जिस टॉपिक में बताया जाएगा कि दरोगा का छांटिए, तो बैठ के पूरे दिन भर छांटने में आपके सेवा में लगे रहते हैं। तो इसलिए हम जब तक पढ़ा रहे हैं तब तक छांट के हमारे पास आ जाता है। तो आपका फिजिक्स से अभी हम शुरू कर रहे हैं, सदिश, अदिश और मात्रक, इसी टॉपिक के साथ। जिस क्वेश्चन में है खाली आंसर बी होगा, ए होगा, हम नहीं चलेंगे, हम फुल एनालिसिस करेंगे। जिसमें लगना चाहिए कि इस पर कोई क्वेश्चन कितना बन रहा है, वो सब आपसे बन जाए। तो अभी पहला नंबर सब है दरोगा में पूछा हुआ, पहले दरोगा, फिर बीपीएससी, फिर स्तरीय, तीनों लेवल की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो प्रकाश वर्ष से क्वेश्चन क्या आता है, पहले वो समझ लो। प्रकाश वर्ष का मतलब है एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वह एक प्रकाश वर्ष। पहला नंबर तो हम लोग को समझ में आया कि प्रकाश वर्ष में, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, तो इसका मतलब है कि यह दूरी का मात्रक। तो पहला नंबर हम लोग समझ गए कि यह किसका मात्रक है? दूरी का। और एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है,
यह 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। कई बार क्वेश्चन बदमाशी भी करता है, तो ये 9.46 लगभग 10 हो गया, तो ये 10 के पावर 12 और 10 के पावर 13 किलोमीटर भी कई बार दे देता है। कई बार किलो का मतलब 10 के पावर 3, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये 10 के पावर 16 मीटर भी दे देता है। इतना वेराइटी पूछ सकता है, ये नहीं कि खाली एगो रट गया 9.46, तो इससे कुछ नहीं होगा, इतना घुमाए। तो पहले आपको समझ लिए सड़ियल क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष से दूरी मापते हैं, इस सबसे सड़ियल। दूसरा 9.46 10 के पावर 12 किलोमीटर, कई बार ई हटा के 10 के पावर 13 किलोमीटर, फिर इसी को किलो हटा दिया 10 के पावर 16 मीटर। अब इसी में हम लोग देखें तो 9.46 10 के पावर 12 किलोमीटर, सही आंसर इसमें कौन था? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ रहा है। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा वेग का क्या अर्थ है? दरोगा में देखो पूछ चुका है, तो आपको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है कि कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुना करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाए। ये दिमाग में हम लोग को बैठा के रखना है। तो कोई भी रहे, 72 है तो 72 गुने 5/18 कितना बार में कट गया? 4। 5 गुने 4 बोलिए 20, आंसर हो। ये बदलने भी क्लियर है। जिनको जो चीज दिक्कत रहेगा वो अपना नोट भी करते जाएंगे कि हमको किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर पर सेकंड बदल गया। मीटर पर सेकंड तो 18/5 से गुना करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गया। जिसमें बदलना रहेगा हम लोग चेंज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो जो दिमाग में सेट करेंगे, एक एंगस्ट्रम का मतलब 10 के पावर -10 मीटर होता है। एंगस्ट्रम में दूसरा क्वेश्चन है कि यही परमाणु की त्रिज्या होती है। आपको ध्यान रखना है, कभी भी पूछा जाएगा परमाणु की त्रिज्या किसके बराबर होता है, तो एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम दूरी की छोटी इकाई है। दूरी की छोटी इकाई है, माने बहुत छोटा दूरी मापना है तब एंगस्ट्रम का प्रयोग करते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा है दूरी की छोटी इकाई कौन है, तो एंगस्ट्रम हो जाएगा। इसी में इंपॉर्टेंट हो गया तरंग दैर्ध्य, दो लगातार श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी है, और इसीलिए बिल्कुल सही आंसर यहां पर क्या होगा? तरंग दैर्ध्य होगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर हम लोग चलते हैं। आवृत्ति किस में मापा जाता है? आवृत्ति को मापा जाता है, बोलो किस में? बिल्कुल सही आंसर, हर्ट्ज। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/टाइम, और इसी को 1/सेकंड भी कहते। इसी का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सब दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला नंबर, आर्द्रता किस उपकरण से मापते हैं? बोलो कौन सा होगा? तो ध्यान रखना, हाइड्रो होगा तो ये घनत्व को मापता है। हाइड्रो होगा तो क्या होगा? घनत्व। और हाइग्रो होगा तो आर्द्रता मापेगा। तो इसलिए बिल्कुल ये आर्द्रता मापने वाला, ये घनत्व मापने वाला। पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला। क्वेश्चन अगर आता है सूर्य का टेम्परेचर, क्वेश्चन आता है ज्वालामुखी का टेम्परेचर, तो आंसर क्या होगा? पायरोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। कई बार हो सकता है बच्चे एकदम रटे रहता है, दूध की शुद्धता, दूधे गायब कर देगा, खाली हड़िया भेंट करा देगा। तो इससे भी घनत्व ही मापते हैं, दूध का डेंसिटी मापता है। इसलिए कई बार दूध गायब कर देगा और कहेगा लैक्टोमीटर से मापते हैं। चॉइस ए घनत्व, बी दाब, सी उच्च ताप, डी इनमें से कोई नहीं। कोई लड़का लड़ गया लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता, इनमें से कोई नहीं। लड्डू नंबर, घनत्व मापते। तो आपको ध्यान रखना है, दूध का डेंसिटी से ही पता चलता है कितना शुद्ध है। तो चलिए, ये भी दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न था। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर चले, ये भी आपका दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दाब की इकाई क्या है? तो आपको पहले ये समझना है, दाब का मतलब होता है बल बटे क्षेत्रफल, और इसी को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहते, इसी को पास्कल कहते। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दाब का एसआई मात्रक में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, कोई सही है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बिल्कुल सही आंसर कौन है? ए। अब इसी में और भी अगर घुमाने वाला सेटर हो तो समझ लो, और घुमाने वाला सेटर होगा तो तुमको अभी हम जस्ट दे देते हैं। बताओ एबीसीडी दे दे, बता दोगे? देख ले बुद्धि।
बस कुछ नहीं हम कर रहे हैं, बस हल्का सा खाली चेंजिंग मार देते हैं, जूल प्रति मीटर स्क्वायर, जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल मीटर, इनमें से कोई नहीं। बोलो दाब का इकाई कौन है? ये दिया था ना, धाए धाए खुश है, सेटर जहां चाहेगा तुमको वहीं पकड़ लेगा। तुम ना अभी कई लड़का खुश रहता खाली सेट लगवाइए, सब सेट लगवाएगा तो सेटर के मन पर ना तुमको कहे वो सही करवाएगा। जूल मीटर क्यों हो जाएगा? अच्छा ठीक है, चलो इधर ऑनलाइन वाला को भी चेक कर लेते हैं। ए बी सी तीनों सब सब चारों तक पहुंच जाता है कि किसी ना किसी दोस्त का सही हो जाएगा। तुम लोगों को क्या लग रहा है? बी लग रहा है। अच्छा कितने को ए लग रहा है तो उठाओ, बी, सी और डी। बहुत सुंदर। इनमें से कोई नहीं में भी कुछ लड़के हाथ उठाया है। देखो करना कुछ नहीं होता, पहले दो तीन बेसिक एकदम ठीक करो। पहला नंबर दिमाग में ये सेट रखना है कि दाब बल बटे क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगी, लेकिन चॉइस में हमको दिया ही नहीं, चॉइस जूल में दिया है। तो पहले तो ये समझेंगे जूल क्या है, तो हम लोग सोचेंगे कार्य की इकाई है, और कार्य का मतलब W बराबर एफ होता है। अगर W के जगह जूल लिखा तो बल के जगह न्यूटन और एस के जगह मीटर, यानी न्यूटन मीटर हम जूल के जगह लिख सकते। तो हम लोग सब में चेक करेंगे, जूल के जगह न्यूटन मीटर बटे मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर नहीं होगा। जूल के जगह न्यूटन मीटर बटे मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सही होगा। देख लो कैसे स्पिन किया, सेटर जानता था कि कहां बच्चा है और कहां फेंक दी। देखो तुम्हारी तैयारी बिल्कुल सही रणनीति से होनी चाहिए, रणनीति नहीं सही है तो बनाते रहो। तुम फिर इस माया में कभी मत रहना कि किसी टीचर का ज्वाइन कर ले टेस्ट सीरीज, अब 1000 नहीं 10,000 क्वेश्चन बनवा लेंगे तो क्या लड़बे नहीं करेगा? नहीं लड़ेगा, उससे रिजल्ट नहीं होगा। ये 10,000 में आओ 2-3 को सुनना मार लो तब भी नहीं होगा। इस सुनना से क्वेश्चन बनाने से रिजल्ट थोड़े होता है, हल्कावन तो सबके बनेगा। ये सब जो वेराइटी है ना, जब तक वाइब्रेशन नहीं लाओगे दिमाग में फाइनल नहीं करो। ये सब सोचने लगे, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर लेसन का अब हम पढ़ाना शुरू करेंगे, तो इतना लेवल नहीं पहुंचेगा। तुमको हम ऑलरेडी पहले से वीडियो दिए रहेंगे कि पहले पढ़ लो, पीडीएफ दे देंगे कि वो भी पढ़ लो। अब हमारा बुद्धि मान के चलेगा कि इतना इसको आता है, अब तब मेरे साथ चलो। तो हम डिस्कशन में ही तुमको इतना ज्यादा गहराई दे देंगे कि फिर ठीक हो गया। अंतिम का फिर मेरा टेस्ट बना लेना, लगेगा कि हाँ एकदम सही हो। तो इस लेवल को वर्क करेंगे। क्लियर है ना सबका? ये भी बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न था। विद्युत उपकरण किससे मापा जाता है? जल्दी बोलो। विद्युत धारा, धारा किस उपकरण से मापते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर है, एमीटर से मापते हैं। एमीटर में बहुत अच्छा 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला दिमाग में सेट रखना कि आदर्श एमीटर। देखो इस सब हम जितना लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, हम अपने टेक्निकल जो हमारा वर्क कर रहे हैं उनको हम बोल देंगे कि समझाने समय जो लिख रहे हैं वो अलग से पीडीएफ बना के तुम्हारे ग्रुप में डाल देंगे, जो पेड कोर्स वाले बच्चे हो। तो उससे तुमको बहुत सुविधा हो जाएगी कि हाँ ये है, ये क्वेश्चन भी डाला रहेगा, तो तुम एक बार एक नजर देख लेना और फिर लगेगा कि हाँ ये कंसेप्ट था तो सही हो जाएगा, वो डलवा देंगे तुम लोग। इसमें जो क्वेश्चन है वो सुनो। एमीटर में पहला नंबर ध्यान रखना है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। दूसरा, एमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और एमीटर से ही किसको मापते हैं? धारा मापते हैं। ये बताओ, वोल्ट मीटर से विभवांतर, और आदर्श वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटिव, इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। थर्मामीटर से ताप मापते हैं। निम्न ताप मापने के लिए थर्मामीटर में किस गैस का प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर में क्वेश्चन दे रहा है, निम्न ताप मापने के लिए थर्मामीटर में किस गैस का प्रयोग करते हैं? गैस थर्मामीटर में तो हीलियम। उच्च ताप मापने के लिए तो नाइट्रोजन। थर्मामीटर में द्रव थर्मामीटर है तो या तो पारा या ब्रोमीन का भी प्रयोग हो सकता है। अभी नहीं कि ब्रोमीन देगा तो छोड़ मत देना, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव है, पारा एकमात्र धातु है जो द्रव है। पोटेंशियोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी सहायता से, पोटेंशियोमीटर की सहायता से इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का ज्ञात करते हैं। इसके द्वारा भी विभवांतर ज्ञात करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में विद्युत धारा हटा देता तो अगर क्वेश्चन हम दे देते कि बताओ विभवांतर किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, ए और डी दोनों। लेकिन हम तुमको मजबूर करें कि किसी एक को ही चुनो,
किसको चुनोगे? वोल्ट मीटर को, तो लड्डू नंबर आएगा। आंसर पोटेंशियोमीटर को चुनना है। बात समझोगे? बड़ा खतरनाक स्टेप है। हम जानते थे कि लड़के को अगर मजबूर किया जाए, विभवांतर किससे मापते हैं, तो लड़के एकदम धाए से वोल्ट मीटर मारेगा। लेकिन मजबूर करें कि भाई इससे भी मापते हैं, और मजबूर करें कि एक ही चुन, तो हल्ला करते मत निकलना कि क्वेश्चन रॉन्ग है, दुद्दू को हो रहा था, एकदम गलत है। अरे तुमको दो चीज हम दे दिए, रसगुल्ला भी खाओ और समोसा भी खाओ, कहे एक उठाओ। कई बार होता है ना, पूरे डिब्बे लाके कहता है एक उठा लीजिए, तो तुम देखते हो ना कि पूरे नाश्ता पैकेट में कौन चीज उठाए। कई बार होता है भाई जी वो उठाइए, तो तुम ध्यान देते हो कि इसमें बेजोड़ वाला कौन है, काजू बर्फी निकाल लिया। अब जो बढ़ाया वो बेचारा के आत्मा हड्डी कांपता है कि बेकार इसको दिया, ओरिजिनल चीज उठा लिया, हम सोचे थे कचौड़ी उठाएगा। तो उसी प्रकार अब एक ही को मारना है, तो आंसर क्या होगा? पोटेंशियोमीटर हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर इसकी तुलना में ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। कभी भी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि आंतरिक प्रतिरोध पोटेंशियोमीटर हो, तो ये एक पोटेंशियोमीटर बढ़िया इंस्ट्रूमेंट था, हम लोग पूरे इसको देख लिए। ये भी दरोगा में पूछा हुआ था। अगला दरोगा का क्वेश्चन है, ये भी आपको आ चुका है। ये जल्दी बताओ, शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है, यहां पर ध्यान से समझना। पावर का फॉर्मूला W/T है, जूल पर सेकेंड। ये भी शक्ति, जूल पर सेकेंड ये शक्ति है। इसी को हम लोग वाट कहते। हो सकता है यहां किलो वाट दे दे, किलो वाट भी शक्ति। हो सकता है हॉर्स पावर दे दे, तो ये भी शक्ति। हो सकता है कि इसमें किलो, इसमें वाट के साथ घंटा नहीं लगा के सेकेंड लगा दे, वाट सेकेंड। बोलो शक्ति है कि नहीं? तो नहीं है नालायक, खाली वाट शक्ति है, सेकेंड लग गया तो शक्ति नहीं है। किलो वाट शक्ति है, लेकिन किलो वाट घंटा लगा दिया तो ये सब ऊर्जा है। इसीलिए तुमको दे देगा कौन भिन्न है। चॉइस ए HP, चॉइस बी जूल पर सेकेंड, चॉइस सी वाट, और चॉइस डी किलो वाट घंटा। कौन भिन्न है? 4 नंबर। सुन लो, यही सब स्टेप धरोगे, तुमको क्वेश्चन ये तो पूछ लिया है, पूछ लिया है तो थोड़े आ, तुम अब एकरे में प्राण दे ले हो कि बड़का रट रहा है, तो कौन काम का है? कुछ काम का नहीं। तुमको अब समझना है कि इस पर कितना घुमाए। कई लड़का बेचारा परीक्षा में लगता है ई वाला होगा, अरे जूल पर सेकेंड को ही वाट कहते हैं, तो ये तो दोनों एक ही है। और हॉर्स पावर भी वाट शक्ति का ही मात्रक, 1 HP में 746 वाट। लेकिन किलो वाट घंटा ये ऊर्जा मापता है, तो सही आंसर ऊर्जा हो गया। ये भिन्न है, बिल्कुल अलग होगी। बोलो भिन्न पहचानने आएगा ना सबको? उल्टा क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? जल्दी आंसर दे दो। देखो कैसे खतरनाक है, दरोगे में पूछ दिया है, लेकिन एगो अभी दरोगा में देखे थे अलग था, ये हो जाएगा। अभी जस्ट देखे थे 9.46 के पावर 12 किलोमीटर, लेकिन ऑप्शन में क्या किया? मीटर, तो 3 और 0 लगाएंगे, 15 मीटर। ई वाला जरूर ध्यान देना, जिस समय फिजिक्स बनाओगे ना उस समय पूंछ पर ध्यान देना कि बकरी है कि भैंस है। ये लास्ट में मीटर है कि किलोमीटर है, बिना देखे नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आपके अंदर सॉफ्टवेयर लोड कर दूं। सुनो, पहले दरोगा में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछे हुए, और जब तक सॉफ्टवेयर लोड नहीं करवाओगे नहीं बनेगा। इसलिए सॉफ्टवेयर एकदम आधा मिनट का सॉफ्टवेयर है, तुरंत ठीक हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर क्या है? ये सभी फार्मूला बेस्ड होता है। फार्मूला बेस्ड का मतलब क्या है? तुमको सोचना है कि ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक। तो आपको सोचना है कि सर आर दे रहा है और वोल्ट विभवांतर का मात्रक। तो हम लोग ओम को याद करेंगे। ओम महाराज कहते क्या है? वो कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पूजा पाठ। और जब पूजा पाठ है तो ठोंगा निकालिए, ये ठोंगा निकाले, पूजा पाठ है। और इसमें प्रसादी डाल के आ कहिए आइए यार प्रसाद खाइए घरे जाइए। बड़ा बेजोर फार्मूला। ओम के नियम में ठोंगा निकाल लिया और कहे आइए यार प्रसाद खाइए घरे जाइए। अब हमको यहाँ पे है ओम रेजिस्टेंस, तो बोलो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? V/I हो जाएगा। अब सोचेंगे रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? ओम। बोलो विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। और धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। फिर देखेंगे कि यहां लगा हुआ क्या है? 1 1 1 1।
अब यही क्वेश्चन पूछ रहा है 1 ओम तो ठीक है, 1 वोल्ट तो सही है, 1 एम्पियर बटा में तो एकदम सही होगी। अब बोलो कैसे क्वेश्चन आएगा जो समझ में आ रहा है सबको। इसी प्रकार से अगर तुमको क्वेश्चन दे, हमें कोशिश करना है कि उस टाइप्स को सीखना है, उस सॉफ्टवेयर को लोड करना है कैसे। अभी जस्ट हम दे रहे हैं तुमको P बराबर W/T, पढ़े हो सब ना। अब क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं 10 सेकेंड, 1 सेकेंड, इसमें आपको दे रहा है, मान लो कि इसमें 1 जूल, इसमें 10 आपको दे रहा है, मान लेते हैं कि इसमें एम्पियर। अब क्वेश्चन सुनो, इसी पर क्वेश्चन दे रहे हैं, फार्मूला उर्मूला दे दिए तुमको, चिट्ठा दे दिए, कोई लड़के नहीं बोलना, सिर्फ जिससे पूछेंगे वही बताएगा। आपसे पूछ रहे हैं 10 वाट बराबर, आपको दिया जा रहा है, इसमें मान लीजिए कि इसमें एक और कर देते हैं, एम्पियर छोड़ देते हैं, इसमें इनमें से कोई नहीं भी कर देते हैं ताकि आपका टावर धरे बढ़िया से। इसमें हमने लिख दिया है 1 जूल बटा डॉट 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 भरना है। अब देखना है आपकी बुद्धि कितनी अच्छी काम कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि का ही खेल है। टाइम हो गया, चलो तुम जल्दी बोल, खड़ा हो जल्दी से। तो हाइट उठते एकदम दरोगा वाला पूरा भगवान दे दिए, खाली बुद्धि बढ़ाओ, दरोगा वाला हो गया। जल्दी बोलो आंसर। नहीं, बैठ जाओ। बी। तुम लोग बोलो कितने बच्चे को ये लग रहा है, ए कितने बच्चे को लग रहा है, नहीं, बी कितने बच्चे को लग रहा है, बी। वेरी गुड। ऑनलाइन मेरे, ऑनलाइन में सी भी ना रहा है, हायर एंड नालायक, सी मार रहा है। ए और बी सबसे ज्यादा बच्चे। सुनो जो मैं समझाना चाह रहा हूं एकदम होशो हवास में समझो, नहीं तो कई यही सब सिली मिस्टेक करोगे जिससे गड़बड़ होगा और बाद में छटपटाओगे कि जा सर हल्का भी गड़बड़ हो गया। हल्का गड़बड़ का माफी ही नहीं। कंपटीशन राउंड है ना, एक एक नंबर से बच्चे इतने हैं कि उसका कोई माफी नहीं। तो आपको ये तो मान के हम चल रहे हैं कि इस बैच में पीटी पास बच्चे पढ़ो, तो अच्छी बात है कि पीटी पास भी 500 से अधिक बच्चे तो हमारे ही पास थे, लगभग 1000 बच्चे जुड़ेंगे इस, और उस सारे बच्चे के सिस्टम पे हम पूरे अंतिम एनर्जी लगाएंगे। आपके साथ हम डेली अंतिम वर्क करेंगे, जितना चाहिए भर पेट इसमें चलना। और हमारी कोशिश खाली देखो पढ़ाई दू तरह के, जल्दी जल्दी खत्म करना, एकर बी एकर ए तो हो गया, तो खाली उस सत्यनारायण स्वामी के कथा, उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे अंदर डेली छुट्टी समय लगे कि आज 2-4 चीज टावर धरा है, तो वो करना है हम लोग को 20 दिन। परीक्षा में एकदम होश में बैठना है, वहां जब क्वेश्चन आवे तो याद करना है कि घूमल का गलती हुआ था, हम यहाँ होश में बनाएंगे तो बस रिजल्ट आ जाएगा। अब जल्दी से देखो, तो इसको हमने आपसे पूछा P बराबर W/T, फॉर्मूला हमने बता दिया। अब कंफ्यूजन क्या है, शक्ति का मात्रक क्या है, वाट, बोलो कार्य का मात्रक क्या है, जूल, आज समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। अब बोलो जल्दी से आंसर, ए की बी। हाँ नालायक, यहां हमने 10 वाट कर दिया और यहां हमने, तो यह 0.1 सेकेंड होगा तब ना 10 होगा, और इसीलिए इनमें से कोई नहीं। और लड़के को 0.1 सेकेंड देंगे तो कभी नहीं मारेगा कि पॉइंट वाला तो नहीं होगा, और आंसर वही भाग गया। इस समझा के फिर से समझ गया ना इतना हाँ गलती क्यों कर रहा था तुम लोग होश में नहीं थे। ये लोग, कई लड़का इतना फास्ट है, वाट जूल सेकेंड, बी होगा सर, सोच रहे थे। ओ मैच नहीं खा रहा था इतना सोच लिए थे, अरे बात, तो उसके लिए काहे नहीं मैच खा रहा था रे, इनमें से कोई नहीं तुमको यहां नहीं मिल रहा था, नहीं तो चलिए बहुत बढ़िया। इतना सोच रहे हैं तब बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि फिजिक्स का सेटर बस यही सब खुराफात करेगा और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन, इस सब देखो दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है, और मैं चाहता हूं इसमें इस बैच में खूब ऑपरेशन करके पढ़ाएं, फुल एनालाइज। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, बोल्ट है, बिल्कुल सही। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायु दाब को मापने वाला उपकरण क्या है, बोलो जल्दी से, बैरोमीटर, वेरी गुड, बैरोमीटर बिल्कुल सही आंसर है। ऑडोमीटर एक उपकरण है, बोलो ऑडोमीटर समझते हो, हाँ
स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर है स्पीड बताएगा, ओडोमीटर है दूरी बताएगा, और बिल्कुल सही आंसर इसमें क्या होगा, दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? बिल्कुल सही आंसर है ध्वनि की तीव्रता, उसका मात्रक क्या है, डेसिबल, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत देखो शानदार क्वेश्चन दरोगा में पूछा है, मद निषेध का क्वेश्चन पूछा हुआ है। जी का मान क्या होता है? तो जी का मान 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, और बिल्कुल सही आंसर 6.67 10 के पावर -11 डी जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये क्या है उसको थोड़ा सा समझाएं क्योंकि आपको सीखना होगा थोड़ा सा। मान लेते हैं एक वस्तु m1 है, एक m2 है और r है। गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि इसके बीच f का मान g गुना m1 गुना m2 बटे r स्क्वायर होता है, जहां g गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। बोलो जल्दी तुम कहोगे, इस g का मान ज्यादा होगा पृथ्वी पर कि चंद्रमा पर? बराबर होगा, वेरी गुड, तब तो सही में पास कर गया। चलिए तो अब बहुत ही बढ़िया, बड़ा जी का मतलब ही है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सब जगह एक ही होता। इस मान को कौन बताया? न्यूटन कर रहा है, हाँ कैवेंडिश ने बताया। सुनेगा ध्यान से, सेकंड ऑपरेशन भी करेगा, जान के चॉइस में न्यूटन देख कि लड़का मारा न्यूटन तो लड्डू नंबर हो जाएगा। नियम न्यूटन का है, लेकिन इस वैल्यू को बताने वाला कौन था? कैवेंडिश। ये दिमाग में सेट रखना। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इस वैल्यू को ठीक से देखो, बहुत बढ़िया से देखना है, जो तुमको गंभीरता की बात कर रहा है। 10 के पावर क्या है? -11। एक बहुत बड़ा वैल्यू है कि बहुत छोटा? बहुत छोटा। -11 का मतलब 0 पॉइंट एकदम 00 चल रहा। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल होता है एक शक्तिशाली बल, एक कमजोर बल। तो तुमको अब वहां पे परीक्षा में क्या करेगा, कमजोर है कि मजबूत? गुरुत्वाकर्षण खींचता तो बड़ी कस के है, मजबूत, नंबर खत्म हो गए। तुमको ये सोचना है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल 10 के पावर -11 होने से बहुत कमजोर बल। अगर इसी को हम कहते विद्युतीय बल में चार्ज अगर यही रहता तो यही बल का मान 1/4πε0 Q1 गुने Q2 बटे R स्क्वायर चलता। और क्या तुम्हें मालूम है इसका वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9 है? बोलो अब सोच करके, 10 के पावर 9 है तो कमजोर है कि बहुत है मजबूत? इसीलिए विद्युतीय बल सबसे मजबूत। देखो कई बार पूछेगा कमजोर, तो एक बात ध्यान रखना, सबसे कमजोर बल वांडरवाल फोर्स है। अगर चॉइस में वांडरवाल फोर्स होगा तो सबसे कमजोर है, जो ग्रेफाइट के अणुओं के बीच लगता है, इसीलिए ग्रेफाइट पेंसिल का नोक टूट जाता है। फिर उससे थोड़ा मजबूत में आ रहा है गुरुत्वाकर्षण, सबसे मजबूत में आ रहा है विद्युतीय। और इसीलिए क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी सीक्वेंस सजाने देगा, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तो वहां से आप आराम से सजा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा इसको हमने चेंज किया। ये हम अपने किताब से दे दिए, आपका जो है कॉन्सेप्ट बुक ऑफ साइंस, वो आप देखोगे तो उसमें आपका ये तमाम हम अपने बुक से ही दे दिए। तो एक नजर, दरोगा में उतना पूछ चुका था, अब एक नजर तेजी में चलो। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता? बोलो। पीको का मतलब 10 के पावर -12 ग्राम। अब पीको माने -12, माइक्रो रहता तो -6, नैनो रहता -9। क्लियर है सबका? सेंटी रहता -2। तुमसे एक जस्ट क्वेश्चन पूछ दे, एकदम हल्का क्वेश्चन, उम्मीद करेंगे हर बच्चे सही कर लेगा। 10 के पावर -7, इसमें 10 के पावर -8, 10 के पावर -12 और 10 के पावर -10। और मैं चाहता हूं कि एक एक बच्चे का सही आंसर हो जाए। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? अभी जस्ट मैं समझाया हूं, जल्दी आंसर बोलो। 10 के पावर -10। नहीं नहीं, तक बोलो बोलो तुम लोग, किसमें मारे? कस के बोलो। -7। अच्छा अच्छा, ठहरो, इंजीनियर साहब दिमाग लगा रहे हैं, बोल बैठ। हाँ
और इसे तुरंत सिलेंडर करोगे तुमरे -8। चलिए इधर देख लें ऑनलाइन वाले का। ऑनलाइन वाले भी जो है ज्यादातर बच्चे बहुत बढ़िया बी और सी और ए सब में है। ये लोग कितना नालायक है, सब में कैसे आ जा रहा है रे। सुनो अभी जस्ट सीखा है, हम लोग का सेट करना रहेगा ना तो ऐसने दे दे के मुस्कुराएंगे कि दरोगा मेंस वाला है। बात समझ लो, टीचर जिसको सेट करना वो मान के चल रहा दरोगा मेंस ना है तो लड़का बेचारा निकलेगा तो भारियों नहीं कहेगा और गड़बड़ भी किए रहेगा। स्पिन बॉल इसको कहते। अब बोलो जल्दी से, एक एंगस्टर में 10 के पावर -10 मीटर। कई लड़का धाए से मारेगा, घरे आके समझेगा कि जा सेंटीमीटर। ये होश में रहना है और इसीलिए आपको ध्यान रखना है, सेंटी का मतलब -2 होता है, सेंटी माने -2 होता है। अब बताओ सही आंसर कौन था, -8 cm, तो -10 हो जाता। तो ई एक्चुअल आपको पूरे बनाने आना चाहिए। ये हम जान के दे दिए, पीको हल्का था। बोलो 1 किलोमीटर दूरी का मतलब क्या है, 1000 मीटर। तो जतरा ठीक था, नहीं तो अगर सेंटीमीटर रखता ना तो नालायक अधिकतर गलती करता ही। तो कैसे है, लेकिन उधर सही नहीं ना था, और नहीं तो एकरे में खाली कर देता, इसी में सेंटी खाली छोटा छोटा। तो कई लड़का किलोमीटर दरोगा में बड़ी हल्का हल्का पूछा है और घरे आके कहेगा कि जा। अच्छा बताओ सबसे आंसर कौन होगा, सेंटीमीटर कर दे तब। अच्छा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 लाख ना हो गया रे। इसलिए सही आंसर 1 लाख वाला हो जाए। अब ध्यान दीजिए, तो ये तो तुम्हारा जतरा था, बड़ा हल्का पूछा। तापक्रम की एसआई इकाई क्या है, जल्दी बोलो क्या है जी, केल्विन। ये हमारे किताब से नहीं, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। हाँ ये सब बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और दरोगा मेंस के लिए एकदम हम पूरे एडवाइस देंगे कि बीपीएससी का टोटल क्वेश्चन और दरोगा का जितना क्वेश्चन वो सब पहले बनाओगे, तब मेरा क्वेश्चन। ये 3 फेज एकदम चला देना है बस, उसके बाद एकदम टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए ये सब बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, 42वीं 45वीं का। वही कहे कि हम सेट किए तो इतना हल्का कैसे दे दिया, हम वही सोच रहे थे। हम यहां से धरे कि लिखने में हमसे गलती हुआ क्या, किताब में किलोमीटर में मीटर पूछ दिए, बाद में देखे 45वीं का था। बोलो तापक्रम का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन। किस राशि का निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है, यूनिट लेस कौन है, बोलो विकृति। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझोगे, केवल विकृति ही नहीं, विकृति, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व अगर कभी भी रहेगा, विकृति कभी भी रहेगा, तो ये सभी का मात्रक नहीं है, यूनिट लेस है। चलिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी का। प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एकदम बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन था ये। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी का, नॉन स्टॉप पूछा। आपको शुरू में ही समझाए थे कैसे है। और बीपीएससी से सीधा संबंध दरोगा में रहता है। कई क्वेश्चन हमने पिछले ही बार देखा जो इधर पूछ दिया है, इधर के लिए बासी, बीपीएससी का बसियौड़ा, दरोगा मेंस का ताजा। बात समझ लो, इसलिए इसको एकदम पूरा हर लेसन वाइज हम लोग दोनों सेक्टर कवर करेंगे। किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है, बृहस्पति और शुक्र है। हाय रे नालायक, बृहस्पति शुक्र कर रहा है, बृहस्पति और शुक्र कर रहा है। हाँ खगोलीय मात्रक को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं और पृथ्वी और सूर्य की दूरी को हम लोग खगोलीय मात्रक कहते हैं। एक खगोलीय मात्रक में 1.48 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर होता है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड लगता है। ये सब एकदम टन टन ठीक करेक्ट। सूर्य से पृथ्वी की दूरी खगोलीय मात्रक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक खगोलीय मात्रक में 1.48 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर। और ध्यान रखना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड लगता है। अब नेक्स्ट हम लोग चले, विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। बीपीएससी था, इसमें एक से अधिक सही पर भी ध्यान रखना था, लेकिन ये हल्का पूछा है। जूल प्रति सेकेंड खाली कर देता ना तो भाग जाता नीचे। तो ये तो समझो कि सेटर खुश होकर दिया होगा। ओम मीटर किसका मात्रक है, बोलो
वेरी गुड। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है, रो का मात्रक है, और बिल्कुल सही आंसर प्रतिरोधकता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो फिर वही है, चालक की वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, प्रतिरोधकता नहीं। प्रतिरोधकता देगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ओम मीटर। लेकिन केवल प्रतिरोध होगा तो आंसर ओम होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। दिख रहा है जो इधर पूछा है, जो दरोगा में था, आपको अभी जस्ट याद होगा, इधर वाला प्रकाश वर्ष भी रह गया, ये भी रह गया, और सेम सिस्टम ही उधर है, खाली थोड़ा बहुत चेंज किया है। कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। बोलो जल्दी। वेरी गुड। 7 मूलभूत राशि है। द्रव्यमान, जल्दी बोलो। अरे द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। याद है ना सबको? आंसर विद्युत धारा। लेंस की क्षमता मापी जाती है, डायोप्टर। बिल्कुल सही आंसर, डायोप्टर। प्रकाश वर्ष इसमें सबसे समीप होगा, जिसका डर था आ गया। अब ये तो समझ रहे हो, प्रकाश वर्ष सबसे समीप किसका होगा? 9.46 10 के पावर 12 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर, 16 मीटर। आंसर 16 मीटर। एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? ये लगता है मेरे किताब का है, क्योंकि इतना अच्छा परीक्षा में अभी तक नहीं दिया है। ये मेरे किताब का है, जल्दी बोलो। हाँ, ये वाला बोलो, या 4.2? बोलो बोलो। 4.2 कंफर्म? 4.2? अरे नालायक, सुनो कितना घुमाया हुआ। ऐसी हम थोड़े बोले कि मेरा किताब का होगा, ये ऐसे ही नहीं बोले हैं, क्योंकि ये सवाने किताब इतना घुमाता ही नहीं है। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। क्वेश्चन ठीक रिवर्स किया है। एक जूल बराबर तो 1/4.2 कैलोरी। 1/4.2 कैलोरी, दशमलव हटाएंगे तो 0, इसीलिए 0.2 बार में लगेगा 0.2 से, तो आंसर ए। भारी खतरनाक क्वेश्चन था, इसीलिए ध्यान दो। जान, इसमें हमसे भी हल्का मिस्टेक हुआ। चॉइस ए में हमको 4.2 देना चाहिए था, ताकि लड़के आगे टेंशन नहीं ले। ये सब क्वेश्चन में लड़का टेंशन लेता है। परीक्षा में देखा कैलोरी जील, फिजिक्स तो मेरा तगड़ा है, 4.2 कंफर्म। और घरे कहेंगे बाबू कंफर्म नहीं है, वो होगा तो हमरे गलती काटेगा। कंफर्म नहीं है, फिजिक्स के मास्टर नहीं है, इतिहास के हैं। फिर समझेगा तो कहेगा ना, ये तो ठीक है कहे। तो आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि क्या स्टेप था। बोलो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितना मीटर पर सेकेंड हो? 5/18। बिल्कुल सही है। चलो, ये तो अच्छा प्रश्न था। किसका एक ही इकाई है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। बोलो, कौन सा दो ऐसा जोड़ा है जिसकी इकाई एक ही है? तो कार्य और शक्ति। मार दे ठीक नहीं? शक्ति वाट है, P बराबर W/T होता है, नहीं होगा। बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण। मार दे ठीक? बोलो, मार देते हैं। मिला लेगा, मिला लो। वेरी गुड, बहुत सुंदर। कार्य का मतलब W बराबर Fs होता है। बल आघूर्ण भी बल गुना बलबाहु होता है। और बिल्कुल सही आंसर कौन है? तीसरा। दोनों का 1 यूनिट है। इतना खतरनाक पूछ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना था। बहुत शानदार क्वेश्चन था। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? अभी जस्ट समझाए थे, विकृति का आपेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। अभी जस्ट हम लोग सीखे थे। आपेक्षिक घनत्व माने किसी वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व। दोनों घनत्व है, इसीलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती। किसी वस्तु का घनत्व कितने डिग्री पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है। बिल्कुल दिमाग में आपका सेट रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, ज्योति तीव्रता तो कैंडेला। सोना की शुद्धता किससे मापते हैं? कैरेट से। दबाव का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी बोलो, पास्कल। कौन भार की इकाई नहीं होती? जल्दी बोलो। डाइन, बल की इकाई, बाकी सभी भार की इकाई। द्रव्यमान से ही भार उसमें जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए, ऐसे किलोग्राम भार नहीं होना चाहिए था, इसको द्रव्यमान होना चाहिए था। हाँ, ध्यान दीजिए।
तो अब इसमें हम लोग ये पूरे स्टेप निकल गया। अब जल्दी बताओ, सदिश अदिश से कुछ क्वेश्चन है, हम लोग उसको वर्क करेंगे। निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है? जल्दी बोलो। क्षेत्रफल। अरे नालायक, दाब भी ये भी है, वही विद्युतीय क्षेत्र और ये भी है, दाब और क्षेत्रफल दोनों हो जाएगा, दोनों है इसमें। अगर अच्छा जबरदस्ती कहे कि एक ही चुने तब एक ही चुनना है, तब क्या करेगा? क्षेत्रफल। अच्छा, तो क्षेत्रफल कभी कभी सदिश होता है, उसको सदिश क्षेत्रफल कहते हैं। वो किसी भी क्षेत्रफल के लंबवत सदिश क्षेत्रफल होता है। जैसे फ्लक्स के परिभाषा पढ़ोगे तो ई डॉट डीएस होता है, और ई सदिश क्षेत्रफल। तब दाब मारना, एकदम जबरदस्ती कहेगा एक चुन ही लो तब ई आएगा, ऐसे ऐसा प्रश्न देना नहीं चाहिए। दे दिया तो चिल्लाते छटपटाते नहीं आएगा, चुनेगा एक जो सबसे सही है। जल्दी बोलो, कौन सदिश राशि है? विस्थापन और त्वरण। सदिश राशि कौन है? जल्दी बोलिए, कोणीय संवेग। कौन सदिश राशि नहीं है? जल्दी बोलिए, चाल। कौन सदिश मात्रा नहीं है? विद्युत धारा। नहीं ना पूछ रहा है, तो विद्युत धारा। कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? कस के बोलो। हाँ बिल्कुल सही, कौन हो गया? गति। सुन लो पहले, सदिश सदिश का बस छोटा सा टॉनिक, ये वाला घुट्टी पी लिया तो काम क्लियर। सदिश सदिश में सीधे ध्यान रखना है, 4 बस आवेगा, 4 बस आवेगा, लेकिन पहले भात खा ले, खिला देना। 4 गो बस आवेगा, लेकिन पहले भात खा ले। 4 गो बस से बोलना है, वेग, बल, विस्थापन, बलाघूर्ण, संवेग, आवेग, भार, त्वरण, बाकी सब अदिश। उधर 5 गो और, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण, और धारा घनत्व। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। इतने से हर परीक्षा में पार लग जाएगा। पिछले बार धारा घनत्व दे दी। हाँ तो बीपीएससी बस इतना जिसका क्लियर है, सदिश क्लियर है, तो एक क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, वेक्टर परिमाण है, जल्दी आंसर बोलो। परिमाण का मतलब मान, वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है, तो आंसर क्या होगा? गति। गति ना हो जाएगा नालायक, तो वेग मार रहा। तो इसीलिए ये तीनों तो वेक्टर है, हमको स्केलर चुनना था। चलिए, अब हम लोग का फिजिक्स का आज टारगेट हो गया। कल के लिए जो फिजिक्स है सुन लो पहले। हर बच्चे को बार बार हम कह रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं हमारे अनुसार सिस्टमैटिक हो जाओ। रिजल्ट बाद कहोगे कि हाँ सर रिजल्ट आ गया। उस सिस्टमैटिक में करना क्या है, 3 प्रोसेस से तुमको तपाया जा रहा। पहला प्रोसेस है, दिया गया वीडियो जरूर पढ़ के आओ। जो भी एडमिटेड बच्चे हो उनको पढ़ना है। ऑनलाइन में जान करके फी एकदम कम रखा गया। जो बच्चे पीटी पास है खाली 500 उनको फी लिया जा रहा। 500 में जितने विषय हैं सब का तुमको अपने साथ लेके चलेंगे, निकल जाएगा। इसमें कोई ज्यादा कोई फी का चक्कर में नहीं रखे कि नहीं, एकदम सिस्टमैटिक रहे। ऑफलाइन में जान के 1000 किए हैं ताकि उसके दोनों प्रोसेस आपको कई चीज जो है पेज वगैरह भी यहाँ मिले। इसमें जो टेस्ट वाला चलेगा। बाकी इसमें जो भी बच्चे पास हैं उन लोगों के लिए अलग ग्रुप बन गया है। कल भर नहीं, परसों से उसको ओपन करें। अभी सिर्फ उसमें हम अपना डालते जाएंगे जो पढ़ाना। उस टेलीग्राम में पीडीएफ का पूरे सिस्टम आपको प्रोवाइड कर दे रहे। पहले से वीडियो देखो, पहले से पीडीएफ पढ़ो, उतना घर में टाइम निकाल के ठीक कर लो। लेसन वाइज जैसे जैसे बताते हैं वैसे पढ़ो। बिना पढ़े शॉर्टकट जिंदगी का कुछ नहीं है, एकदम ये बात समझ लो। शॉर्टकट में छटपटा रहे हो कि कहां से मार दे, कहां से क्या कर दे, तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक ही प्रोसेस है और उस प्रोसेस से गुजरो, सही हो जाओ, तुम रिजल्ट लाओगे। बाकी इसमें हम लोगों का फिजिक्स में कल के लिए पूरे सिर्फ और सिर्फ रखे हैं वेग। बस वेग का वीडियो देख के रखो। वेग में हम लोग को पढ़ना क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, फिर सरल रेखा में गति, फिर उसके बाद वृत्तीय गति, फिर थोड़ा प्रक्षेप्य गति, और फिर न्यूटन का गति नियम। इतना से जितना दरोगा में पूछा है, बीपीएससी में पूछा है, और बाकी हम जो पूछेंगे वो तमाम चीज आपका हो जाना चाहिए कल कंप्लीट। उसके बाद हम लोग एक खास टारगेट के अनुसार है, ठीक 18वें दिन हम लोग का पूरे सेक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे हम चल रहे हैं हमारे अनुसार चलोगे तो 18वां दिन पूरे कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद तब 2-3 दिन 4 दिन टेस्ट जम के दो सेट बनाओ, पूरे प्रैक्टिस करो। सेट भी हम जो देंगे
दरोगा से थोड़ा 1 डिग्री बढ़ा के रखेंगे, इतना नहीं बढ़ा के रखेंगे कि तुम नर्वस कर जाओ कि जा ऐसी तंग करने के लिए दिए। 1 डिग्री लेकिन ऊपर रहना चाहिए, वहां का क्वेश्चन देख के लगे कि ना इससे अच्छे लेवल का हम बनाए थे, और फिर बढ़िया आपका एकदम जाना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसी स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखें, इतिहास की बारी आ रही है। इतिहास में आज का जो सेक्शन है वो सेक्शन आपका है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद आपका फिर दूसरा पेज इसमें है ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, सभी क्वेश्चन चलेंगे। हिस्ट्री में एक खास लेवल को हम अचीव करवाएंगे। जल्दी बोलो, निम्नलिखित में चैल्कोलिथिक किसको कहते? ताम्रपाषाण को ही चैल्कोलिथिक कहते। बीपीएससी में पूछा था। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लिखा हुआ हम लोग पढ़ नहीं पाए। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस रंग का था? लाल रंग का, लाल और काला है। निम्नलिखित में हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत कहां से मिले? तो काली जी की जय, खेत जुता गया, बहुत ही अच्छा। अगला नंबर है, कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल, बिल्कुल सही आंसर आपका है लोथल। जल्दी बता दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल से हल का खिलौना, जंगल वाली, बनावली, वन वाली, हल के आकार का खिलौना। हल से दोनों बात बताए थे, बनावली से हल के आकार का खिलौना है, और काली बंगा से जुते हुए खेत है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन रिवर्स कर दे, कृषि के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले। बनावली, कृषि से संबंधित प्रमाण नहीं मिले हैं, बनावली। बी में आपको दे दिया कालीबंगा, सी में आपको जान के दे दिया चानहुदड़ो, और डी में कहा इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? चानहुदड़ो। चानहुदड़ो जस्ट लाइक फैक्ट्री है, वहां कृषि से संबंधित नहीं मतलब है। चलो जल्दी अगला नंबर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कौन होगा? स्मिथ, नेपोलियन कहने वाले समुद्रगुप्त को चल रहा है। गर्त निवास के साक्ष्य कहां मिला है? जल्दी बोलिए। बुर्जहोम में, बहुत ही सुंदर। बुर्जहोम कहां था? जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले, बहुत ही बढ़िया। अगला नंबर क्वेश्चन आपका चल रहा है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, तो क्या सुमेलित कर सकते हो? जैसी आ गया गोदी, गोदी माने गोदी मत टांग लेना, गोदी माने बंदरगाह है, गोदी माने बंदरगाह है, तो लोथल गोदी है। तो बी का दू आया। परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन अपने से देख के काट देना। चलिए बी का, अब सुनो करना क्या है, जैसी एक को भी देख लिए तो हम देखे कि दूध काट दिए, एक का एक, इसका भी एक का एक, तो ये देखना ही बंद कर दिए, इसको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बीसी से पकड़ा जाएगा। कोई एक देख लो, जुता हुआ खेत, तो सी का 4, सी का 4 सही आंसर डी। कैसे बनाना है तरीका समझे? तरीका है कोई एक पहचाने, उसके आधार पर छांटे, फिर उससे मिलता जुलता छोड़ दे, फिर नेक्स्ट पे एनर्जी लगाए। ये आपको मेन ऐसे प्रश्न को बनाना है। सिंधु सभ्यता से कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? जल्दी बोलिए। आलमगीरपुर और हुलास, तो सही आंसर। अब जल्दी बताओ, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, तो हमारा तो ये दोनों छट गया, तो जिसमें 1 और 2 है छाट देंगे, कहेंगे इसमें 1 और 2 आ गया छट जाओ, 1 और 2 छट जाओ, 2 आ गया छट जाओ, 12 ठीक। ये पढ़ने भी नहीं जाएंगे, घरे आके समझेंगे हुलास भी था। नहीं समझा बात? क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, छाटने पर, जो तुमको आ रहा है उसको छाटने पर ध्यान दो, तो बड़े प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभी हड़प्पा ही कंटिन्यू है। जल्दी से आपको क्वेश्चन आंसर देना है। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? दरोगा में नवपाषाण। प्राचीन में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? निषाद। ये देखो 22 में भी दरोगा में पूछा और पिछले बार भी पूछ दिया, सेम क्वेश्चन पूछा है। इसमें है क्या ना, ये सोचता है कि हम क्वेश्चन नहीं देते हैं, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन वही वाला रख देते हैं। सेटर को कहता है कि देखिए ऐसा ही क्वेश्चन सेट कीजिएगा, लड़कन के नहीं दिए इसलिए 5 6 वाला डाल दीजिए। तो इसीलिए जिस एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं देता है, उस एग्जाम का एमसीक्यू बनाना से ज्यादा महत्वपूर्ण है पीवाईक्यू करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज एकदम होना चाहिए, और वो चीज हम तुम्हारे साथ चल रहा है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखो, सेम पूछा था, विशाल ग्रेट बाथ कहां से मिले? जल्दी बोलिए। मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। बहुत ही सुंदर। अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर था? रावी। हड़प्पा किसके है? रावी।
सुमेलित कीजिए और सही आंसर दीजिए, सुमेलित कीजिए जल्दी से सही आंसर। हाँ बहुत बढ़िया। हरियाणा में क्या हो गया, राखी गढ़ी। तो हम लोग एक भी देख लिए, डी का 3, तो डी का 3 इसी से आंसर हो गया, तो बाकी पढ़ना भी बेकार है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहां से, मेहरगढ़। सबसे पहले जो है कृषि कहां से मिला, मेहरगढ़। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर कौन सा जानवर नहीं थे, गाय। गाय पक्का। दाई ओर बाघ और हाथी, बाई ओर गैंडा और भैंसा, नीचे 2 हिरन। तो इसमें बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा सब है। सही आंसर गाय, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला नंबर जल्दी से क्वेश्चन हम लोग देखें। हाँ बोला बोला जाए। बाघ और गाय अंतर मिल रहा, काहे अंतर मिल रहा है? रटो, दाई और बाघ और हाथी, बाई और गैंडा और भैंसा, नीचे हिरन। में हाँ लूसेंट दिया, उसको छोड़ दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस एकदम कंफर्म है, सिल पर जो जो जानवर है एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है, लोथल। दुर्गा में फिर ये भी पूछा, किस सभ्यता से, किस स्थान से जूते हुए खेत मिले हैं, काली जी की जय, जुता हुआ खेत। चलिए ऋग्वैदिक काल से पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार दरोगा में पूछा हुआ है। पहले पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू से लेके फिर मेरा आईक्यू तक चलेगा, समझ रहा ना। पहले है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर बीपीएससी उसका क्वेश्चन, फिर हमारा क्वेश्चन, उतना लेवल के बाद तब फिर टेस्ट। लेसन बाई लेसन अंतिम तक अगर ये रह गया तो एकदम मुस्कुराते रहोगे कि सर एकदम फिट है। इसमें चूंकि करंट नहीं है ना, सब्जेक्ट की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। बोलो गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, जल्दी बोलिए। विश्वामित्र, बिल्कुल सही। गायत्री मंत्र किसमें है, 3रे मंडल में। चलिए बहुत ही सुंदर। अगला नंबर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दरोगा में भी देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, इतना बड़ा पूछा है। मिलान कीजिए, मिलान कीजिए, देखिए कितने बच्चे मिला देता। पूछा हुआ दरोगा में क्वेश्चन है, बिहार दरोगा उत्पाद अवर निरीक्षक में 19 में पूछा है। कौन मिलाएगा इसको, खड़ा हो बताओ, मिला देगा। हाँ बोलो, खड़ा हो। छंद में उच्चारण के लिए आएगा, छंद उच्चारण था रे। बैठ जाइए, इनका कुछ टावर अच्छा धर रहा है। उच्चारण में कौन चल रहा है, शिक्षा, बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा चलिए बहुत सुन, सबको सिखाए थे, यह कुछ नहीं था, एक वेदांग की बात है। और सिखाया थे कि वेद के अंग को वेदांग कहते हैं, और वेदांग की संख्या कितनी है, 6। ये 6 कान वेद का कौन है, निरुक्त। और निरुक्त को कठिन शब्दों का संग्रह कहते हैं, और इसलिए निरुक्त का मतलब शब्द से उत्पत्ति निरुक्त है। तो शब्दों की उत्पत्ति निरुक्त है, तो सी का दू, सी का दू। बाकी तो हमारा सीधे सीधे छट गया है, सीधा सीधा हम लोग देख लिए। फिर नेक्स्ट आपको बताया था शिक्षा का संबंध किससे, उच्चारण से। डी का 4, डी का 4 गया, काम खत्म हो गया। इनमें से कोई नहीं था, और तुम लोग कहीं ना कहीं खींचने के फेर में लगल था कि कौन वाला खींच दे। तो इसमें बाकी आपको याद होगा, छंद का मतलब बताया था जहां रुकता है। छंद वेद का क्या है, पैर है, पैर है, और छंद वेद का पैर है। कल्प को आप मान सकते हो कि कल्प इसमें कल्प हाथ है, कल्प को हम लोग हाथ कहते, तो इसको यज्ञ कह दो, और छंद लास्ट करके मंत्र कर दो, फिर सही है। ऐसे इसमें छंद लास्ट होना चाहिए था मंत्र से, कल्प हाथ है तो यज्ञ से हम लोग जोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला नंबर जो चल रहा है। चलिए बहुत ही शानदार अभी आपका प्रश्न है। अब बीपीएससी राउंड है, पीवाईक्यू के बाद बीपीएससी में जितना पूछा है सब चलेगा। दाएं दाएं चलो, कौन सा मंडल सोम मंडल है, 9वां मंडल, जल्दी जल्दी चलो। 9वां मंडल किसको समर्पित है, सोम और इसके पे देवता को। बागोज कोई क्यों अभिलेख इंपॉर्टेंट है, बागोज कोई अभिलेख में ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का उल्लेख है जो ईरान में था, और इसीलिए इसमें सही आंसर कौन हो गया,
यहाँ के प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवी देवताओं के नाम का प्राप्ति है, तो 20 सही आंसर है। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर है? 2-3 बात। 10 राजाओं का युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में है? युद्ध सताने वाला चीज है, 7वां मंडल। इस मंडल की रचना किसने किया? नालायक विश्वामित्र तो 3रा मंडल है। इस मंडल की रचना किसने किया? तो वशिष्ठ, बिल्कुल सही आंसर है। जीतेगा वही रचना किया, क्या हराया है उसको? तो वशिष्ठ सही आंसर है। दूसरा, इसमें 2 तरफ से लड़ाई था। एक तरफ से वशिष्ठ, तरफ से कौन थे? सुदास। सुदास है। सुदास किस कबीला से है? भारत कबीला। गुड। किस नदी के किनारे लड़ा गया? परुष ने रावी नदी के किनारे लड़ा गया। बहुत ही सुंदर। अगला नंबर जल्दी से हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आपका है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद 3रे मंडल। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? जल्दी बोलो। मुंडकोपनिषद। बदमाश सेटर रहेगा तो इसको मुंडको नहीं लिख के मांडुक्य कर देगा। मांडुक्य उपनिषद। तो सही की गलत? गलत। मांडुक से नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कई लड़के कोई नहीं पहुंचेगा, वो मार्क ही आएगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो बात समझ लो, वो अपने मन से मिस्टेक मान लेता है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, ऋग्वेद में जो है अघन्य शब्द किसके लिए? गाय के लिए अघन्य, हत्या करने योग्य नहीं है। निम्नलिखित में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति ऋग्वैदिक काल में किसको समझते थे? गाय को। वैदिक कर्मकांड में होता कौन थे? ऋग्वेद के पुरोहित को ही हम लोग क्या कहते थे? होता। आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे पूर्व वैदिक काल? इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे। इंद्र के बाद अग्नि, अग्नि के बाद वरुण। चलिए, अब मेरा आईक्यू आ गया। पीवाईक्यू बीपीएससी खत्म हो। अब यहां से मेरा आईक्यू है 3 लेसन मिला करके, इतना आईक्यू ठीक है तब तो सही है। कल से इकोनॉमिक्स भी चलेंगे। आजकल दरोगा एकदम इकोनॉमिक्स के साथ एकदम फिदा हो गया है। इतना इकोनॉमिक्स पूछ रहा है कि कहिए पूछिए मत। इसीलिए कल से लेसन वाइज इकोनॉमिक्स में हमने पहला लेसन कल नेशनल इनकम पढ़ाना। नेशनल इनकम का आपको वीडियो मिला रहेगा, पूरा हम डिटेल पढ़ाए, पहले पढ़ लेना, फिर उसका पीडीएफ पढ़ लेना, तब नेशनल इनकम से हम क्वेश्चन चलेंगे। जितने भी प्रश्न है वो सारे पीवाईक्यू भी करेंगे, एकदम रिसेंट तक जोड़ देंगे, और फिर इधर भी जितना बन सकता है पूरे उस लेसन बाय लेसन उसको हम लोग सही कर लेंगे। इकोनॉमिक्स में 3-4 क्लास थोड़ा हम अलग लेंगे ताकि मैथमेटिकल जो आजकल पूछ रहा है ना वो आपसे बन सके। चलिए जल्दी से अब हम लोग मेरा आईक्यू चले, देखें कितना बढ़िया सही करते हो। क्वेश्चन है, आर्य की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? क्या? वैदिक सभ्यता, बिल्कुल सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन के अनुसार आर्य के निवास कहां थे? वेरी गुड। तिलक तो ये उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव बिल्कुल सही आंसर है। सर्वमान्य आधुनिक मतों के अनुसार आर्य मध्य एशिया से किस रास्ते हुए भारत पहुंचे थे? ईरान, बिल्कुल सही आंसर कहां है? ईरान। किस विचारक ने आर्य को यूरोप का मूल निवासी बताया? धरा है ना, हम इसलिए कहते कि मेरा आईक्यू भी चलेगा। किस विचारक ने आर्यों को यूरोप का मूल निवासी बताया? क्या होगा जी? पेंका। लॉटरी है। अच्छा, मैक्स मुलर होगा कि नहीं? ये मध्य एशिया बताया था ये, वो तो चलो छट गया। अब देख लें उधर भी, बिल्कुल सही है। सही आंसर विलियम जोन्स से है, इसीलिए पूछता है, अच्छा प्रश्न था ये। अगला क्वेश्चन, वेदों के टीका के रूप में किसकी रचना हुई है? उपनिषद है। नालायक, हड़बड़ा के मत पढ़। वेदों के टीका के रूप में किसकी रचना हुई है? तो बिल्कुल सही आंसर है, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वेदों के टीका। उपनिषद तो ज्ञान पर बल देता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। नदीतमा, नदियों में श्रेष्ठ किसे कहा गया है? सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ऋग्वैदिक में आर्यों की प्राचीनतम जनजात्रिक संस्था का नाम क्या था? जनतांत्रिक संस्था। आर्यों की प्राचीनतम जनतांत्रिक संस्था कौन है? वेरी गुड। आपको समझाया था सबसे पुराना विदत था। विदत उत्तर वैदिक आते आते लास्ट कर गया। सभा और समिति
महाजनपद आते आते खत्म हो गया और उसका स्थान परिषद ने लिया। तो ये विदत बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, उम्मीद करेंगे हर बच्चे का सही होना चाहिए। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? लोहा से 3 क्वेश्चन पूछता है। लोहा का सबसे पहला प्रयोग किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक। बताओ लोहा के लिए वेदों में किस शब्द का प्रयोग है? श्यामयस। कृषि कार्य में लोहा पहली बार महाजनपद काल में 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में आया। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। लोहा के प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिला? अतिरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश। मैच करो। झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। सतलज, सतुद्री। हल्के से चलो। डी का 4, डी का 4, तो बाकी 2 गो छट गया। 2 1, बस 1 से भी धरा जाएगा। झेलना है, सत्ता के लिए झेल लेंगे। चुनाव में स्किन तक जल जाएगा। और रोता है पुरुष होके, याद है सबको? तो इसीलिए बिल्कुल सही आंसर आपका कौन हो गया? जो चला गया। चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण पुस्तक को मैच करना। बोलो। ऋग्वेद याद होगा। एक बात बस ध्यान रखना था तो ऋग्वेद हो गया। एक बात ध्यान रखना था, कौशितकी एत्रे ऋग्वेद है। एक बात ध्यान रखना था, कौशितकी एत्रे ऋग्वेद है। तो ये कौशितकी और एत्रे, तो ये तो सीधा हो गया। 1 का 2। यजुर्वेद, जल्दी बोलो। अथर्ववेद का गोपथ हो गया। यजुर्वेद का जल्दी बोलिए सतपथ। सामवेद का छांदोग। आंसर जो है अपना पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, अब जरा देखें क्वेश्चन को, लेवल को थोड़ा बढ़ाया गया। अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करते हो तो हम समझेंगे बुद्धि है तुम्हारे पास। क्योंकि हम पहले भी बताए हैं कि मेरा लेवल तक चलेगा, हर लेसन में हम अपने लेवल पहुंचाएंगे थोड़ा। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में किन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है ऋग्वेद में, नदीतमा कहा गया है। तो किन 2 नदियों के बीच? गंगा यमुना, यमुना और सतुद्री, सतुद्री और अस्किनी, अस्किनी और वित्सता। देख ले कितने बच्चे को ए लग रहा है? कोई बच्चे नहीं हो। अरे हाय तो उठा, ऐसे उठाता है खींच लेता है कि बाकी लोग नहीं है। चलो, बी कितने को लग रहा है? बी। और सी कितने को लग रहा है? और डी, डी लग रहा है। डी 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 कौन लग रहा है? ऐसे प्रश्न से ही तुमको सिलेक्शन होना है, इसलिए ऐसा प्रश्न एकदम स्थिर से चल। जरूरी नहीं कि यही है, ये सब प्रश्न तुम्हारे सोचने के लिए है कि तुम्हारे अंदर सोचने का स्किल तो विकसित होना ही चाहिए। सुनो, पहले पहले सुन। इतना हल्का क्वेश्चन सड़ियल में तुम लोग गलती कर रहा है। जब समझाएंगे तो कहेगा कि जा सर इतना हल्का कैसे गलती होगी। बताओ जल्दी। गंगा, यमुना और सरस्वती, ये सुने हो सब? तीनों इलाहाबाद में मिलती है, सुन लिया है ना? चलो, अब इस सरस्वती का मतलब है गंगा यमुना और सरस्वती, ये हो गया। चलो, पहला गंगा यमुना के बीच में, क्या गंगा यमुना के बीच में सरस्वती है? नहीं, तो इसके बीच में नहीं है। किन 2 नदियों के बीच है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। किस नदियों की स्थिति का बोध? सतलज और अस्किनी। सतलज और अस्किनी माने चुनाव। चुनाव में ना स्किन जलता है, तो सतलज और चिनाव, क्या यहां सरस्वती जाएगा? नहीं। अस्किनी और वित्सता, चिनाव और वित्सता माने झेलम। झेलम और चिनाव के बीच में तुम्हारा पोजीशन दे रहा सरस्वती का तुम। अब बोलो जल्दी से। यमुना और सतुद्री, यमुना और सतलज के बीच में यहीं पर कहीं पर ये था। सही आंसर बोलो कौन है? बिल्कुल सही आंसर भी है। कितना मूर्ख हो तुम लोग रे, खाली लॉटरी मारता है और स्किनी स्किनी करना शुरू करता है। इतना सड़ियल क्वेश्चन खाली हम जान के दिए थे कि आईक्यू लगाता है कि नहीं, उसको हम चेक करते हैं। और आईक्यू इसमें सब बच्चे का सही होना चाहिए था कि गंगा यमुना सरस्वती और कहां पोजीशन है, खाली चेक किया गया। इस क्वेश्चन में गलती कर रहा है मतलब। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी। किस ग्रंथ में पुराण को, ऐतिहासिक पुराण को पंचम वेद कहा जाता है? सुन ले पहले बढ़िया से। वेद में पहले सुनो। 2 क्वेश्चन आता है। एक तो लड़के रटे रहते हैं वेद 4 है, लेकिन क्वेश्चन देगा वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो 3 वेद में, अथर्व वेद में चूंकि तंत्र मंत्र जादू टोना थोड़ा ज्यादा है, तो अथर्व वेद को वेद नहीं माना जाता। अगर वेद त्रयी की बात होगा तो ये छट जाएगा।
कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो 4 नहीं कहते हैं पंचम वेद, एगो और वेद। तो अब तुमको बताना है कि पंचम वेद कौन है, इनमें 5वां वेद कौन है? ऐतरेय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। बोलो पहले। अच्छा सब लोग ही बता दो तो किस वेद से संबंधित है, तो हम समझेंगे कि आपने क्लास को सीखा है। ऐतरेय कल से पूछेंगे हम, जो क्वेश्चन आएगा ऐतरेय ऋग्वेद से संबंधित है, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। आपको समझाए थे शुक्ल यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण, इसमें बृहदारण्यक सब सबसे बड़ा बड़ा है, इसलिए शुक्ल यजुर्वेद से। छांदोग्य सामवेद से संबंधित है। श्वेताश्वर कृष्ण यजुर्वेद से है। श्वेताश्वर काठ याद होगा सबको, तैतरीय, तो ये सब पढ़ा चुके हैं आपको। जल्दी बोलो इसमें किसको 5वां वेद किसको कहे? अच्छा आंसर है छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? वशिष्ठ मार दिया और नालायक पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं। सुदास के विरुद्ध, आंसर विश्वामित्र हो गया। यही विरुद्ध नहीं करके हम वो चेक कर रहा था ना पढ़े कि नहीं। क्वेश्चन में यही तो गेम है, क्वेश्चन सेटर केवल गेम करता है। वो जान के आगे देखो लगा दिया सुदास के विरुद्ध, अब फिर कर दिया ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? लड़का 10 राजा लड़ल है एकदम वशिष्ठ। और यहाँ घर में आएगा तो कहेगा जा विरुद्ध था, विरुद्ध पढ़ाई नहीं। अब यही विरुद्ध हटा के कहेगा सुदास की तरफ, सुदास के ओर से ऋग्वेदिक काल में कौन थे? तो ओर से हो गया तो वशिष्ठ, लेकिन विरुद्ध हो गया तो विश्वामित्र। क्लियर है ना सबका? चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन हड़बड़ में कई लोग गलती किया है। बोलो वैदिक काल का ओलंपिक किस यज्ञ को कहते हैं? क्वेश्चन सुनो कितना बढ़िया, हाथ से लिखा हुआ कि मतलब मेरा दिमाग में आया था, ठीक है ना? ये कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। गूगल बाबा का भी चेक करोगे तो वो बेचारा पूछोगे यार चल देगा बाय, नहीं बताया। तो अभी एकदम ताजा चीज है, तो ये परीक्षा में धीरे धीरे सेट होगा। वैदिक काल का ओलंपिक किस यज्ञ को कहा जा सकता है? अच्छा कितने बच्चे को राजसूय लग रहा? नहीं। अश्वमेघ यज्ञ कितने को लग रहा है? अश्वमेघ लग रहा है, वेरी गुड। अच्छा ओलंपिक समझते हो? खेल, खेल। अश्वमेघ यज्ञ में क्या खेल होता था? नहीं, घोड़ा से पूरे साम्राज्य का विस्तार होता था। वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ाते थे। किसका रथ आगे जाएगा? राजा का रथ सबसे आगे जाएगा। ये यज्ञ वाजपेयी यज्ञ है, ये जस्ट लाइक ओलंपिक है। और बिल्कुल सही आंसर कौन हो गया? सी, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका था ये। अब जल्दी से अभी हड़प्पा से थोड़ा बना दे। हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? बोलो जल्दी आंसर बोलो। हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन नहीं था? हाँ, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रेट था। आंसर रोम की सभ्यता। और आपको बताया था कि जिस समय रोम की सभ्यता थी उस समय भारत में महाजनपद पीरियड थी। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का ही है, तो इसीलिए क्वेश्चन को रिवर्स देगा कि भारत के महाजनपद के पैरेलल विश्व में सभ्यता थी, तो रोम की सभ्यता आएगी। नेक्स्ट अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जल्दी बोलो। पुजारी की मूर्ति कहां से मिला? मोहनजोदड़ो। किस सूती कपड़ा कहां से मिला? मोहनजोदड़ो। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन जल्दी। पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग ने किसका खोज किया? ये आंसर करेगा ना तब समझना तुम। पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग ने किस स्थल का खोज किया? जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर है कोट दीजी, बिल्कुल सही आंसर। बाकी सबका भारतीय पुरातत्व विभाग किया है। अगला नंबर जल्दी बताइए। मानव के साथ कुत्ता कहां दफनाया गया है? वेरी गुड। आदमी जो रे कुत्ता दफना दिया, सुन के लगता है कि रो जाए, रो पड़े, रो पड़े। चलो बोलो जल्दी, मैच करना है।
सूची 1 और 2 जल्दी मैच करो फटाफट। हाँ, लोथल में युगल समाधि, मोहनजोदड़ो कांसा की नर्तकी, कालीबंगा जुता हुआ खेत, हड़प्पा कब्रिस्तान R37। चलो अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, हड़प्पा के बाद जल, हड़प्पा सभ्यता में है, जल संचय सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट कहां मिला? धौलावीरा। धौलावीरा को हड़प्पा का एक मात्र स्थल है जो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। धौलावीरा का खोज किसने किया था? वेरी गुड, RS वेस्ट। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? सॉरी, हड़प्पा नहीं, धौलावीरा का। धौलावीरा का उत्खनन किसने किया था? धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा भारत के कैमा पुरातात्विक स्थल है, विश्व विरासत सूची में कैमा 40वां। बीबी लाल और RS वेस्ट दोनों का नाम ध्यान रखना था। और 40वां बहुत इंपॉर्टेंट आपका धौलावीरा सिस्टम है। चलिए अब हम लोग को यहां से भूगोल की बारी आ जाएगी। तो पहले ये बताओ, इतना दूर एकदम क्लियर है सबका? अब इसमें हम लोगों को भूगोल आज खाली जुट रहा है, अगले दिन से 4 विषय, पहला फिजिक्स, दूसरा हिस्ट्री, फिर जस्ट उसके बाद हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, और चौथा चलेगा इकोनॉमिक्स। चारों सेक्शन पूरा कंप्लीट करोगे। इकोनॉमिक्स में केवल हम 5-6 घंटा अलग से क्लास भी लेंगे, कारण है कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इधर कुछ बढ़ गए, तो आपका प्रीवियस वीडियो में केवल थ्योरी बेस्ड हमने पूरा पढ़ा रखा है, बाकी इधर जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो बढ़ा है, फार्मूला वाला चाहे और कुछ, तो उस पर थोड़ा एनालिसिस बढ़ाएंगे, बाकी क्वेश्चन में तो चलेगा ही आपका। तो चलिए अब भूगोल की बारी चल रही है। भूगोल सुन लीजिए, अब कल से उसको और टाइम थोड़ा सा हम अपने बढ़ा देंगे, कल से मेंटेन करेंगे। भूगोल में सुन लो पहले, कल पढ़ के रखना अक्षांश, देशांतर, भारत की पूरी स्थिति, समुद्र तटीय जितना है पूरा देख के रखोगे। कल भूगोल में लंबे खूब क्वेश्चन मन से चलेंगे कल उसमें। अभी जस्ट भूगोल में भी पढ़ना ज्यादा क्या है, भारत का भूगोल की विश्व भूगोल, भारत का, इसलिए भारत पर खूब ध्यान देंगे। 3 दिन के अंदर हम लोग एंशियंट निकालेंगे। कल आपका पूरे मौर्य काल है, उसके बाद फिर मौर्योत्तर गुप्त, और उसके बाद गुप्तोत्तर खत्म, फिर मेडाइवल की फेज हम लोग सीधा सीधा एंट्री मारेंगे। तो इसमें अभी जस्ट आपका पॉलिटी का क्लास 1 घंटे होगा। पॉलिटी में भी टीचर को जैसे आप चाह रहे हो, सर को बोल देना, सर कैसे हम बोले हैं कि एक खास स्पीड इसमें रहेगा, बच्चों को मूलभूत थीम समझा के क्वेश्चन का अभ्यास करा। तो इसीलिए पॉलिटी में भी वही है, मूलभूत थीम समझ लीजिए और क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए, तो पॉलिटी सेक्शन आपके हो जाएंगे। 2 विषय में केवल अलग टीचर आपको रहेंगे, एक पॉलिटी में तो आपके सर रहे, दूसरे बायोलॉजी, और बाकी जितने विषय हैं वो आप हमारे साथ चलोगे। मैथ आज से शुरू हो चुका होगा आपका। मैथ में हम थोड़ा बोल दिए कि 0 से चलिए, कारण कई बच्चे का मैथ के कारण रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है, तो जिनका मैथ एकदम गड़बड़ है तो 0 लेवल से मैथ आपका वो चलेगा। रीजनिंग भी आज से शुरू हो गया, रीजनिंग भी आपका 0 लेवल से ही चलेगा। केवल दिक्कत अगर किन्हीं टीचर से होगी तो आप हमको 2 क्लास के बाद जरूर बता देंगे, क्योंकि इसमें समय है नहीं ना कि 12 दिन रिसर्च मार के तुम कहोगे अब प्रॉब्लम, तो फिर हमारे पास भी कोई चारा नहीं रहेगा। 2 क्लास आप देख लीजिए, अगर लगता है कि सर टावर उनसे कम पकड़ रहा है, दिक्कत है, देन हम उसको तुरंत रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमें भी तो पैसा देना रहता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप अपना देख लोगे, 2 क्लास आप अपना डेमो के रूप में कर लेंगे। चलिए, इसमें ऑनलाइन में बच्चे जो पढ़ रहे हो बताओ, कोई और दिक्कत किन्हीं को? सही चल रहा है ना अब क्लास? तो ये ठीक ठाक है ना, या कुछ इसमें संशोधन करना चाह रहे हो? ये सही रहेगा ना? हाँ, पूरा लेकिन पढ़ के आना, अगला दिन पूछेंगे भी, ये नहीं कि जो बता दिए वीडियो तो सब छोड़ के खाली हम ही को खटवाएगा और अपने आराम करेगा, तो नहीं चलेगा, पूरा पढ़ के एकदम आएगा। वीडियो मिल गया होगा, सारा वीडियो देखो उसमें एप्लीकेशन पे, और रिकॉर्डेड वीडियो मिल गया होगा, पूरे हम उसको अपने से करवा दिए हैं। रिकॉर्डेड वीडियो आपका मिल गया होगा पहले ही, रिकॉर्डेड वीडियो मिल गया है। पूरा मत पढ़ना, जो टॉपिक बताएंगे पहले उसको पढ़ना। पीडीएफ भी उसको हम लोड करवा देंगे, पीडीएफ भी आपका मिल जाएगा। चलिए, जस्ट अभी पॉलिटी का क्लास कीजिए आप लोग, पॉलिटी अभी जस्ट पढ़िए, कल हम थोड़ा सा लंबा